नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नज़र दमोह की बड़ी खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। धरती पुत्र किसानों को किसी प्रकार की खाद की समस्या ना हो, इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार प्रयास कर रही है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने खाद की आपूर्ति लगातार बनी रहे इसके निर्देश दिए हैं। वह लगातार पल पल की स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने आकस्मिक दौरा किया है, उन स्थानों पर दौरा किया है जहां खाद और बीज की अनियमितता का संकेत मिला हुआ था। क्या कार्रवाई हुई है, किस प्रकार कार्रवाई की है कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने, आइए उन्हीं से सुनते हैं। हमारे किसान भाइयों को आसानी से खाद उपलब्ध हो, सही दर पर उपलब्ध हो, सही गुणवत्ता का उपलब्ध हो, उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा 18 जो निजी विक्रेता हैं उनकी दुकानों पर जांच कराई गई रैंडम रूप से। उसमें 4 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई थी। चारों की दुकानें निलंबित कर दी गई हैं और सभी को हिदायत दी गई है कि जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करें और किसान को किसी तरह से कोई असुविधा क्रिएट ना करें, अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। जो निर्धारित दर है उस पर दें और खाद उपलब्ध है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। जैसे कि कई बार देखने में आया, अभी जो जांच में आया कि 600 बोरियां उनके पास स्टॉक में सरप्लस पाई गई। स्टॉक के अनुसार या पोस्ट मशीन के अनुसार नील दिख रहा है, जबकि मशीन मौके पर 600 बोरियाँ उपलब्ध हैं। कई जगह कम पाई गई हैं। इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं, कई किसान भाइयों ने बताया कि हमें महंगे दामों पर दी जा रही है। तो चारों में कार्रवाई करते हुए चारों की दुकान निलंबित कर दी गई हैं। आगे भी मेरा सभी निजी जो विक्रेतागण हैं जो खाद के और उर्वरक के, उनसे अनुरोध है कि वो शासन का नियमों का पूरा पालन करें, अनावश्यक रूप से किसी तरह की असुविधा ना हो। नियमित रूप से हमारे द्वारा SDO को निर्देशित किया गया है कि पर डे उनको 2-3 दिन दुकान का टास्क दिया जाएगा। यहाँ से चेक करने के बाद रैंडम वो नियमित रूप से जांच करेंगे ताकि हमारा किसी भी स्थिति में जो लोग अनावश्यक रूप से ठगने की या परेशान करने की कोशिश करते हैं वो ना होने पाए। हम आपको सूची उपलब्ध करा देते हैं। इसमें पारस ट्रेडर्स बटियागढ़ और दिगंबर कृषि सेवा केंद्र दमोह, राकेश कृषि केंद्र हटा, और एक दुकान का आदेश कल ही जारी कर दिया गया था जो आपको पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस तरह से 4 दुकान के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। सर, आपने रियलिटी चेक भी किया, पैसे भी किसान से कितने में मिल रहा है? जहाँ नगद पे जो डबल लॉक सेंटर था जबीरा का, वहाँ पे नगद में कोई भी किसान ले सकता है अपना टोकन बुक करा करके। तो किसान से पूछा गया कि भाई आपको कितने में मिला है, तो रसीद तो क्या है उतने की काटते हैं, पर हमने कहा कि शायद हो सकता है दबाव में जो प्रबंधक है उसके दबाव में सही बोल रहा हो, ऐसा ज़्यादा पैसे लिए गए हों। तो जब उन्होंने बताया कि 1980 का खाद लिया है, तो हमने उससे पूछा कि 20 रुपये वापस किए हैं तो बताइए कहाँ हैं। तो उसने जेब में से निकाल के दिखाए, तो उसमें हमें आत्मिक संतुष्टि हुई कि हाँ निश्चित रूप से सही दाम पे उसको दिया गया है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।